So in this real world, there is no person like this who I think without any address will send the letter. See, he has sent without any address the letter. So this story makes good reading, but it does not sound to be real story. देखो सुनने में और अच्छी है, लेकिन एक रियलिटी वाली फीलिंग नहीं है. And how does फ्यून्स डिस्क्राइब लेंचो? तो सी लेंचो कैसे डिस्क्राइब हुआ है? ने कॉमिकल एंड अनक्वेश्चनिंग. ठीक है, कि वो बिल्कुल भी देखो गॉड पे उसने वो क्वेश्चन नहीं किया कि ऐसा क्यों किया. उसने ये कहा ठीक है भाई, मेरा ये पैसा है, आप मुझे भेज दो क्योंकि ये ऐसा ऐसा हो गया है. ठीक है, क्योंकि एंड नेक्स्ट थिंग इज थोड़ी सरप्राइजिंग चीज़ें कर रहा है कि पढ़ा लिखा है फिर भी कोई एड्रेस नहीं दे रहा है लेटर का. ठीक है, सो मैनी मोर थिंग्स आर देयर विच शोज टू हिम. सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ कन्फ्लिक्ट्स. इस टू टाइप्स ऑफ कन्फ्लिक्ट है. एक तो है बिटवीन ह्यूमन और नेचर, और ह्यूमन आपस में, ह्यूमन बीइंग में. ठीक है, एक तो ह्यूमन में क्या है, एक तो हार्ड वर्क कर रहा है बहुत मेहनत से पैसा कमाने के लिए. दूसरा नेचर ने क्या कर दिया, हेल स्नो कर दिया. ठीक है, वर्स कर दिया, जिसके कारण उसकी सारी जो खेत है वो खराब हो गए. ठीक है, तो नेचर सपोर्ट्स मैन इन अ वैरायटी ऑफ वेज. वैसे तो नेचर जो है हमारा वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है. इवन आप कह सकते हो बिकॉज वी आर देयर बिकॉज ऑफ द नेचर, क्योंकि हम जो भी हमारा ब्रीथिंग एंड फूड वट एवर वी नीड दैट नेचर गिव अस. ठीक है, सो बट समटाइम्स इट बिकम्स वेरी टेरिबल. लेकिन कई बार बहुत ही अलग होता है. जहाँ पे एक नेचर हमारा हेल्पफुल है, दूसरे साइड में अगर दूसरा कॉइन देखें तो कभी कभी वो बहुत ही वर्स लेके आता है. सो इज़ द केस बिटवीन ह्यूमन. वैसे ही ह्यूमन आपस में है. ठीक है, कई बार तो दे हेल्प ईच अदर इन टाइम्स ऑफ नीड. जब ज़रूरत होती है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं. बट दे कैन बी क्रूअल एंड हार्ड हार्टेड ऑल्सो. लेकिन कभी कभी वो बहुत सख्त, बहुत गलत और एक हार्ड हार्टेड किसे बोला गया है? स्टोन हार्टेड को नहीं बोला गया, पत्थर जैसा दिल नहीं, मतलब एक बहुत ही कह सकते हो कि स्ट्रिक्ट पर्सन, जो कुछ भी ना, जिसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, उस टाइप का. ठीक है, इट इज़ ओनली इन देयर इग्नोरेंस दैट दे हेट ईच अदर. सिर्फ देखो आपस में नफरत करें तो बहुत नफरत की सीमा बहुत होती है, और अगर लव करते हैं और आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, तो उसकी भी सीमा बहुत क्रॉस कर जाती है. ठीक है, सो now next is short answer type question which I am discussing. Now we are really going to get some water, woman. Is Lencho sure that it is going to rain? Give a reason. लेंचो कैसे श्योर है कि कोई बारिश होएगी? क्या लेंचो श्योर है? सी लेंचो हैड बीन लुकिंग एट द स्काई ऑल मॉर्निंग. लेंचो जो है स्काई की में पूरे तरफ से देख रहा था. ठीक है, ही वॉज लुकिंग देयर फॉर साइंस ऑफ रेन, कि ताकि कुछ बारिश के कुछ भी चीज़ दिखे, ऐसा साइन दिखे कि हाँ भाई बारिश होगी. वो ये साइन ढूंढ रहा था. सडनली ही सॉ ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स. और अचानक से उसने क्लाउड्स के बहुत बड़े बड़े पहाड़ जैसे माउंटेन्स देखे, क्लाउड्स के. ठीक है, देयर ही वॉज श्योर डैट इट वॉज गोइंग टू रेन. इसीलिए वो श्योर हो गया था कि अब पक्का ही बारिश होगी. आप भी देखते हैं ना, जैसे बारिश का मौसम होता है, एक बार ब्लैक क्लाउड्स को देख के आते हो. सो एंड ही हैज़ प्रूव्ड ट्रू, इट बिगेन टू रेन वेरी सून. और वो सच भी हुआ, बारिश भी हो गई है. ठीक है, तो लेंचो जो है पहले तो मॉर्निंग में स्काई में देख रहा था. ठीक है, फिर उसके बाद उसने जब क्लाउड्स देखे थे तो उसको ये लगा कि नहीं बारिश होगी, और बारिश हुई भी. सो व्हाट वाज द रेन ड्रॉप्स कंपेयर टू एंड वाई. रेन ड्रॉप्स किससे कंपेरिजन किए गए हैं और क्यों? रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर टू न्यू कॉइन्स. एक न्यू कॉइन से, देखो बेटा जो फार्मर होता है उसके लिए तो जो बारिश है वो वाकई में ही अर्निंग मनी सोर्स है, क्योंकि उसकी जो खेती है बेटा, उसका जो हार्डवर्क है वो फ्रूटफुल बन जाता है ना. कैसे फ्रूटफुल? आप बेटा चाहे कितना ही पानी दे दो एक पौधे को, लेकिन जो एक बारिश का पानी लगता ही
जो आपकी जो खेती है उसको कह जाते हैं, इससे हरी हो जाती है, ठीक है, उस चीज़ को। तो जो फार्मर्स के लिए रेन तो एक वाकई में कॉइन्स है, ठीक है, क्योंकि उनकी जो हार्डवर्क है वो फ्रूटफुल हो जाता है। सो द रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर टू न्यू कॉइन्स, ठीक है। लेंचो कॉल्स देम सेंट्स, और लेंचोस क्या कहता है रेन ड्रॉप्स को? सेंट्स। द बिग ड्रॉप्स आर टेंस, देखो जो जो बड़े वाले हैं वो 10 सेंट्स कॉइन है, और जो स्मॉल है वो 5 सेंट्स कॉइन है। लेंचो होप्स दिस रेन ड्रॉप्स विल गेट हिम अ रिच क्रॉप, इसलिए लेंचो ये होप करता है कि इस रेन ड्रॉप्स के थ्रू वो अच्छे पैसे कमा सकता है। सो ही कॉल्स देम न्यू कॉइन्स, इसीलिए वो इन्हें नए कॉइन्स कहता है। डिड द लेटर रीच गॉड, क्या गॉड की तरफ लेटर पहुंचा? वाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड अ रिप्लाई टू लेंचो, पोस्ट मास्टर ने क्या रिप्लाई दिया, क्यों रिप्लाई दिया था? सी द लेटर डिड नॉट रीच गॉड बिकॉज गॉड हैज़ नो पोस्टल एड्रेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गॉड के पास जाने के लिए बेटा कोई पोस्टल एड्रेस तो है नहीं, कोई एड्रेस तो है नहीं कि गॉड हाँ भाई यहाँ पे रहते हैं, ये उनका हाउस नंबर, ये सब कुछ यहाँ रहते हैं। देयर इज़ नो प्लेस एज सच, इट लिव्स इनसाइड अस। ओके, द लेटर डिड नॉट रीच गॉड, इसलिए लेटर पहुँचा ही नहीं गॉड के पास में, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज द पोस्टमैन सॉ द लेटर, पोस्टमैन ने लेटर देखा एंड ओपनड इट, और उसे खोल लिया। ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय लेंचोज फेथ इन गॉड, और लेकिन वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ था देख के, उसे बहुत दिल को छू गया था कि लेंचो इतना विश्वास रखता है गॉड पे। ही डिडेंट वॉन्ट टू शेक हिज फेथ, वो चाहता नहीं था कि उसका जो विश्वास है वो टूट जाए। सो ही डिसाइडेड टू रिप्लाई द लेटर, इसने उसने सोचा कि चलो इस लेटर का रिप्लाई मैं ही दे दूँ। ओके, क्लियर टू एवरीवन? वंस अगेन आई एम टेलिंग, जो लेटर है बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल गॉड का कोई पोस्टल एड्रेस नहीं है, ठीक है। तो कि हम लेटर भेजेंगे और गॉड के पास पहुंच जाएगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। गॉड के पास कोई पोस्टल एड्रेस नहीं है। तो पोस्टमैन ने खुद ही ने लेटर ओपन किया था, उसने खुद ने ही देखा था, और फिर वो चाहता नहीं था कि गॉड पे जो विश्वास है उसका वो टूट जाए, इसीलिए उसने खुद ही ने मनी दे दिया था, ठीक है। लेंचोस डिस्क्राइब द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज एज अ बंच ऑफ क्रूक्स, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आप बंच ऑफ क्रूक्स जो भी आप आंसर करेंगे ये लाइन ज़रूर लिखना, ओके। तो लेंचोस ने सोचा था पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ को एक बंच ऑफ क्रूक्स से, जैसे वर दे अ बंच ऑफ क्रूक्स, क्या वो थे? सी द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ वर नॉट, बिल्कुल भी नहीं थे। दे हैव रादर वेरी काइंड, एक्चुअली वो बहुत ही अच्छे थे, अगर हम देखें तो वो बहुत ही अच्छे थे और दयालु थे, एंड हेल्पफुल, और हेल्पफुल भी थे। दे वर काइंड ऑल्सो एंड हेल्पफुल ऑल्सो, है ना। दे वर इम्प्रेस्ड बाय लेंचोज फेथ इन गॉड, लेकिन लेंचो का जो गॉड पे फेथ था वो बहुत ज़्यादा, उसको देख के बहुत ज़्यादा उनके दिल को छू गया था वो। दे डिडेंट वॉन्ट टू शेक हिज फेथ, और वो चाहते नहीं थे कि उसका फेथ जो है वो टूट जाए। सो दे हेल्प्ड हिम एज मच एज दे कुड, इसलिए वो जितना कर सकते थे उन्होंने उतना किया। सो इफ़ यू वॉन्ट बेटा यू कैन राइट ऑल्सो, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ वर नॉट अ बंच ऑफ क्रूक्स, बिल्कुल भी नहीं थे। दे वर रादर वेरी काइंड, हालांकि वो बहुत ही अच्छे थे, एंड हेल्पफुल, बहुत ही हेल्पफुल थे। दे वर इम्प्रेस्ड बाय लेंचोज फेथ इन गॉड, वो खुश हो गए थे कि लेंचो भगवान पे कितना विश्वास रखता है। दे डिडंट वांट टू शेक हिज फेथ, वो चाहते नहीं थे कि उसका विश्वास जो है वो टूट जाए। ओके, सो दे हेल्प्ड हिम एज मच एज दे कुड, इसलिए वो जितना चाहते थे उतना वो मदद की उन्होंने। एक्सप्लेन द क्वालिटीज़ ऑफ पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, अगर हम क्वालिटीज़ देखें तो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ थे वो काइंड हार्टेड और हेल्पफुल पीपल थे। दे वर इम्प्रेस्ड बाय लेंचोज फेथ, जो लेंचो का जो भगवान पे विश्वास था वो उससे बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे।
ठीक है, इवन वो भी विश्वास रखते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि चलो इसकी मदद करते हैं। दे डिसाइडेड टू हेल्प हिम एंड ईच ऑफ देम कंट्रीब्यूटेड अ पार्ट ऑफ देयर सैलरी यू कैन से, और अ पार्ट ऑफ देयर मनी। ओके, इसलिए हर किसी ने जो जितना बन पड़ा उसने मदद की। दे सेंट ऑल दिस मनी टू लेंचो थ्रू अ लेटर, उन्होंने सारा वो मनी जो है वो एक लेटर के थ्रू लेंचो को भेजा। Now I hope it is clear to everyone. If there is problem, please tell me. Okay, so we will discuss now the further its long answer type questions tomorrow. Okay, बेटा वन थिंग, व्हेन यू आर राइटिंग द आंसर्स, तो एक तो आपके जो आंसर्स होने चाहिए उसकी वर्ड लिमिट, प्लीज़ बेटा गो थ्रू द वर्ड लिमिट ऑल्सो, उसको एक्सीड मत करना इन द पेपर। ओके।